अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख है 13 जनवरी 2025 और इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। ख़बरें तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी काफ़ी अहम है, मगर सबसे बड़ी खबर अब से कुछ देर कबल अडयाला जेल से आई है। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला अब एक ड्रामाई सूरत हाल अख्तियार कर चुका है, क्योंकि एक मरतबा फिर फैसला आज मौखर किया गया है, नहीं सुनाया गया। और यूं एक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, जो कि इस वक्त अडयाला जेल में कैद है, उसके खौफ से 3 बार मैदान छोड़ के भागा जा चुका है और यूं हैट्रिक मुकम्मल कर ली गई है। आज के रोज़ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को कमरा अदालत में भी नहीं लाया गया और बुशरा बीबी को जेल के अंदर दाखिल भी नहीं होने दिया गया। फैसला सुनाने का जो वक्त था वो 11 बजे का था, मगर 10:30 बजे ही जो जज साहब हैं उन्होंने कहा कि वो आज फैसला नहीं सुना रहे। और एक मरतबा फिर ये वजाहतें भी देते पाए गए कि जनाब फैसला मेरे पास महफूज है, मुकम्मल हो चुका है, लिखा जा चुका है और मैंने दस्तखत भी कर दिए हैं। जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी लीडरशिप, उन्होंने अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू भी की। तो ये क्या तमाम तर सूरत हाल है, आज की इस वीडियो में तफसीलन आपके सामने मैं एक टाइम लाइन की सूरत में गुज़श्ता 1 घंटे का अहवाल जो है वो आपके सामने रख देता हूँ। तो सबसे पहले 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला। गुज़श्ता रात इस बात की तस्दीक कर दी गई थी अदालती अमले की जानिब से कि आज हर सूरत फैसला सुनाया जाएगा, और जो वक्त था वो दिन 11 बजे का दिया गया था। मगर दिन 11 बजे से भी पहले, यानी 10:30 बजे, उस वक्त के जो कि दिया गया था उससे आधा घंटा कबल अदालत ने ये आगाह किया कि फ़ैसला एक मरतबा फिर मौखर किया जा रहा है। और ये जो अनाउंसमेंट थी ये जज जो हैं नासिर जावेद राना, उनकी जानिब से की गई और कहा गया कि अब जो फ़ैसला है उसकी नई तारीख़ 17 जनवरी की मुकर्रर की गई है। ये जो समाअत है, समाअत क्या, जज साहब पहुँचे ज़रूर थे अडयाला जेल में, मगर एक मौक़िफ़ ये अख्तियार किया गया जज साहब की जानिब से कि बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं हुई। हम 2.5 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाकी काम रुके हुए हैं। फिर जज साहब ने कहा, जज नासिर जावेद राना ने, कि मुल्ज़मान मौजूद नहीं हैं, 2-3 दिन मज़ीद देख लेते हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। जज साहब ने मज़ीद रिमार्क्स दिए कि फ़ैसला तैयार है, दस्तखतशुदा मेरे पास मौजूद है। फिर जज साहब ने कहा कि बानी PTI को यानी इमरान खान को कई पैगाम पहुँचाए लेकिन वो पेश नहीं हुए। तब ये तो जज साहब का मौक़िफ़ है, मगर हकीकत क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अदालती अमले की जानिब से आगाह किया गया था कि 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा। जब यह आगाह किया गया था तो 10:30 पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं और उनके वकला हैं वो अडयाला जेल पहुँचे, और बुशरा बीबी भी उसी वक्त पहुँची। इतलात ये हैं कि वो 10:30 पर पहुँची, मगर नासिर जावेद राना साहब ने 10:30 11 बजे का इंतज़ार भी नहीं किया और कहा कि हम आज फैसला नहीं सुना रहे क्योंकि मुल्ज़मान जो हैं वो पेश नहीं हुए। जिस पर बुशरा बीबी जो है उन्हें अब अडयाला जेल में दाखिल भी नहीं होने दिया गया और समाअत जो है वो 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। तो अब सूरत हाल ये है कि ये जो जज नासिर जावेद राना साहब हैं, इन्होंने यहाँ पर 2-3 वजाहतें भी पेश की हैं कि वो जो माजी में या फिर जब से ये 3 मरतबा फ़ैसला मौखर किया गया है, इस पर बार बार कहा गया कि जज साहब को फ़ैसला ऊपर से आना है, अप्रूवल नहीं दिया गया, जज साहब ने फ़ैसला नहीं लिखा। तो ये मामला इतना कॉन्ट्रोवर्शियल हो चुका है कि जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि फ़ैसला तैयार है, दस्तखतशुदा मेरे पास मौजूद है। यानी इस तरह की ऑब्जर्वेशंस देना एक जज क्या ज़रूरत पेश आई? ज़रूरत इसलिए पेश आई कि आप इस वक्त इस मुल्क की फ़ौजी इस्टाब्लिशमेंट के हाथ में खेल रहे हैं, फ़ैसला नहीं सुना रहे। अब इसको मुज़ाकरात के लिए इस्टाब्लिशमेंट की एक बारगेनिंग चिप के तौर पर कहा जाए कि इमरान खान को मुतअद्दिद मरतबा मनाया गया। अब तो ये बातें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब, उनका एक स्टेटमेंट है कि इमरान खान हमें तंग करने के लिए जेल के अंदर बैठा है। फिर एक माहौल बनाया गया कि इमरान खान को बनी गाला हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, और यही डील अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे जो इमरान खान ने एक्सपोज कर दी थी। फिर गुज़श्ता रात का फैसल वोडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, उसमें कहा गया कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। तो एक पूरा माहौल बनाया गया कि इमरान खान को अडयाला जेल से बनी गाला में हाउस अरेस्ट किया जाए, मगर वो नहीं माना। गुज़श्ता रोज़ इतवार का दिन था, छुट्टी के रोज़ जेल के दरवाजे खुलाए गए, मुलाकात हुई, मगर वो शख्स नहीं माना, वो अपने मौक़िफ़ पे कायम था। तो अब एक मरतबा फिर फैसला नहीं सुनाया गया। यानी ये मुल्की तारीख़ में, पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में पहली बार हो रहा है कि जो मुल्ज़मान हैं वो कह रहे हैं कि आप फ़ैसला सुनाइए,
जज साहब बाजिद हैं कि वो फैसला नहीं सुना रहे। 19 दिसंबर को फैसला महफूज हुआ, पहली तारीख 23 दिसंबर की पड़ी। 23 दिसंबर को फैसला मौखर करके 13 जनवरी की तारीख डाल दी गई। 13 जनवरी को दोबारा फैसला मौखर करके अब 17 जनवरी की तारीख जो है वो डाल दी गई है। तो ये बहरहाल अब तक की सारी सूरत हाल है। और इस सारे मामले में एक और चीज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो कहा गया कि जी जज साहब की जानिब से जो रिमार्क्स आए कि हम 2.5 घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं, बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं हुई और ना ही इमरान खान पेश हुए हैं, बाकी काम रुके हुए हैं। तो जज साहब ने गुज़श्ता रात फैसला सुनाने के लिए 11 बजे का टाइम दिया था। तो 10:30 बजे जज साहब कह रहे हैं कि वो गुज़श्ता 2.5 घंटे से अदालत में मौजूद हैं। तो जज साहब फैसला सुनाने से 3 घंटे कबल यानी कि 8 बजे कमरा अदालत में क्या करने गए थे? आपने फैसला सुनाना था, आप 10 बजे जाते, 10:30 बजे जाते, 11 बजे पहुंचते, जजमेंट अनाउंस कर देते। जजमेंट की अनाउंसमेंट में कितना वक्त दरकार होता है? आपने 1 मिनट में जजमेंट अनाउंस करना था और उसके बाद क्या करना था आपने, उसका जो तहरीरी फैसला है जो कि आप कह रहे हैं कि आपके पास तैयार है, तो आपने जारी कर देना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और दूसरा ये कहा गया कि मुल्ज़मान यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये पाकिस्तान की कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन की या लॉ की प्रोविज़न है कि जिसमें मुल्ज़मान का अदालत में मौजूद होना लाजमी है फैसला सुनाने के लिए? माजी में कई मरतबा ऐसा हुआ। एक तोशा खाना का जो पहला मुकदमा था, जज हुमायूं दिलावर की जानिब से फैसला सुनाया गया था, तो क्या इमरान खान कमरा अदालत में मौजूद थे? इमरान खान जमान पार्क में थे, फैसला सुनाया गया, फिर इमरान खान की 5 अगस्त 2023 को जमान पार्क से गिरफ्तारी हुई। एवन फील्ड रेफरेंस, नवाज शरीफ साहब तो इश्तिहारी थे, वो तो बैरून मुल्क थे, फैसला फिर भी जज मोहम्मद बशीर जो थे उस वक्त एहतसाब अदालत के जज, उनकी जानिब से सुना दिया गया था। मुतअद्दिद नज़ायर ऐसे हैं कि मुल्ज़िम जब नहीं होता यहाँ पर कमरा अदालत में तो फैसला सुना दिया जाता है। और तीसरी बात, इमरान खान कहाँ थे? अडयाला जेल में मौजूद थे। वो हर समात में जब पेश होते रहे हैं तो आज पेश क्यों नहीं हुए? और ये हतमी तौर पर कहा जा सकता है कि इमरान खान को आगाह ही नहीं किया गया, उन्हें कमरा अदालत में लाया ही नहीं गया। अब इसी वजह से मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही। वहाँ पर फैसल चौधरी साहब जो हैं इमरान खान के वकील हैं, उनका एक वीडियो स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि अलकादर ट्रस्ट केस का एक फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया गया है, अब फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। जज साहब ने आज जल्दी में उठकर वापस जाने की इमरान खान से अभी तक मुलाकात नहीं हुई, हम मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। मुलाकात के बाद तमाम बात जो है वो मीडिया से शेयर करेंगे और ब्रीफिंग दी जाएगी। तो ये अब वहाँ की सूरत हाल है। बुशरा बीबी को अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया, इमरान खान की बहनों को अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया, इमरान खान के वकला को अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। फैसला सुनाने के वक्त से आधा घंटा पहले जज साहब ने आकर कह दिया कि जी इमरान खान और बुशरा बीबी पेश नहीं हुई, लिहाजा फ़ैसला जो है हम मौखर कर रहे हैं। तो ये अब तक की सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर अरकान असम्बली भी थे, रहनुमा भी थे, बैरिस्टर गौर थे, सलमान अकरम राजा थे, उनकी जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो वहाँ पर की गई। मगर इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, उन्होंने अडयाला जेल के बाहर एक गुफ्तगू की मीडिया से। उन्होंने कहा कि आज इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं हो सकी, आज अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान को सज़ा होनी थी, हमें 10:30 बजे का वक्त दिया गया था। जज साहब अक्सर लेट आते हैं, हमें इनके इंतज़ार की आदत है। आज वक्त पर जज साहब आए और फौरी निकल गए। इस सूरत हाल में इमरान खान बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। वो चाहते हैं कि फ़ैसला आए ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि अलकादर यूनिवर्सिटी क्या है। इनका ख्वाब था कि सीरत नबी के बारे में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए। जज साहब को फ़ैसला सुनाने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। आज हुकूमत बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। पूरा पाकिस्तान जानता है कि किस किस्म की सज़ा सुनाई जाएगी। डील का लफ्ज़ सुनकर हम थक गए हैं। इमरान खान ने बस न्यूट्रल अंपायर लगाने की बात की थी। मुज़ाकराती कमेटी के मेंबरान ने बताया कि अभी तक हुकूमत का कोई मुतालबा नहीं आया, 17 जनवरी को देखेंगे, अगर हिम्मत है तो फ़ैसला सुनाया जाए। तो फिर मुझे ज़रा ये बात बताइए कि गुज़श्ता रोज़ से इस्टाब्लिशमेंट ज़दा सहाफ़ी जिन्होंने अपनी अदालतें लगाई हुई थी, और कोई कह रहा था कि वो जो फरहत शहज़ादी है फराह गोगी, उनकी जानिब से कुछ ऐसे सबूत दिए गए हैं कि इमरान खान का बचना नामुमकिन है। कोई कहता था कि देखिए कल जो फ़ैसला आएगा वो ऐसा होगा, तारीखी फ़ैसला होगा कि इमरान खान किसी सूरत नहीं बच पाएंगे। कोई साहब ये फरमाते थे, ये इस्टाब्लिशमेंट ज़दा सहाफ़ी जो उनकी स्पोक्स पर्सन का किरदार अदा करते हैं, आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाने में इनका भी उतना हाथ है। ये आकर कहते थे कि वो जी फ़ैसला इसलिए लेट सुनाया जा रहा है कि वो जो फ़ैसले में कानूनी सुकम हैं ताकि हाई कोर्ट की सतह पर ये फ़ैसला अंडू ना हो जाए, वो ख़त्म किए जा रहे हैं। इन अक्ल के अंधों को ये तक नहीं मालूम कि ट्रायल होता कैसे है।
द मोमेंट जजमेंट रिजर्व हो जाती है उसके बाद से आप कुछ नया शामिल नहीं कर सकते, कुछ एरर रिमूव नहीं कर सकते। ट्रायल में तो सबसे बड़ी चीज़ ही जरा होती है, तो अब माजी में जाकर आप जरा को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो ये बहरहाल सारी डेवलपमेंट थी और फैसला एक मरतबा फिर आज नहीं सुनाया गया। और कल के रोज़ जो मुज़ाकरात हुए थे उस हवाले से अब मुज़ाकराती कमेटियाँ जो हैं वो एक मरतबा फिर हुकूमत से रब्ता करेंगी। और उसमें भी इमरान खान ने दो टोक ये कहा था कि किसी सूरत भी जो मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जुडिशल कमीशन के बगैर नहीं होनी चाहिए, 26 नवंबर और 9 मई की जुडिशल कमीशन। उसके अलावा अगर हुकूमत आई तो फिर मुज़ाकरात जो हैं वो ख़त्म समझें। तो ये अब तक की सारी सूरत हाल है और इस फैसले को इस्टाब्लिशमेंट जो है वो एक बारगेनिंग के लिए, बारगेनिंग टूल के लिए इस्तेमाल कर रही है। मगर जो मुल्ज़मान हैं वो कह रहे हैं कि फ़ैसला सुनाया जाए और जो जज साहब हैं उन्होंने मैदान छोड़ने की आज जो हैट्रिक है मुकम्मल कर ली है। इस हवाले से जो भी मज़ीद तफसीलात होंगी वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।